नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रघुवीर कुमार स्वर्णकार की हत्या की गई है। बीजेपी के खानपुर मंडल प्रभारी की भी हत्या की गई है। बीजेपी नेता के सहयोगी को भी इस दौरान गोली लगी है। स्वर्ण कारोबारी थे रघुवीर कुमार। 4 की संख्या में अपराधी आए थे, जो जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। खानपुर के सिरोपट्टी में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटनास्थल से 4 खोखा बरामद किया गया है और घटना के बाद बीजेपी नेताओं में इस वक्त आक्रोश व्याप्त है। पुलिस को 12 घंटे का बीजेपी नेताओं की ओर से अल्टीमेटम दिया गया है। गिरफ्तारी नहीं होने पर चक्का जाम किया जाएगा बीजेपी नेताओं की ओर से। तो बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या के बाद अब बीजेपी नेताओं में आक्रोश है। घटनास्थल से 4 खोखा बरामद किया गया है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या के बाद देखिए किस तरीके से लोगों में आक्रोश है। बीजेपी नेताओं में खासकर बेहद आक्रोश है और चक्का जाम करने की चुनौती दी गई है पुलिस को, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। साथ ही ये रघुवीर कुमार स्वर्णकार की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता के सहयोगी को भी इस दौरान गोली लगी है। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। 4 की संख्या में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था और इस वक्त पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। घटनास्थल से 4 खोखा बरामद किया गया है। बीजेपी नेता के सहयोगी को भी इस दौरान गोली लगी। घर के सामने गाड़ी स्लो की, चाचा उतर रहा था, बस उधर से आया, गोली मारने लगा और झोला छीन के चल गया। झोला में क्या था? सामान था, जेवरात और पैसा था। कितना था वो नहीं जानते हैं कितना था। हम नीचे थे नदी काट में बैठे हुए, हम लोग मेरा चाची। यहाँ पर नथुंचा के गाड़ी आया, उन्हें से एक ग्लैमर गाड़ी आया लाल कलर का, ठीक है, आया है लाल कलर का गाड़ी। यहाँ पर नथुंचा गाड़ी ऊपर चढ़ रहा था और चढ़ने के बाद नथुंचा पर गोली अटैक किया। अभी जो जानकारी आपके सामने ही ले रहे हैं, हम भी ले उठा करके लाए हैं। जो जानकारी अभी बोल रहा है लड़का, वही बात है। अभी देख रहे हैं। आप खानपुर से हैं? गोली कितने लगी है? अरे अभी तो लाए हैं, अभी तो हम ले आ रहे हैं, पूछताछ करेंगे, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो फिर आपको बताएंगे। घटना हुआ है कि 3 लोग आए थे ग्लैमर से और इन लोग को लूट का ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसी में 3 फायर हुआ है, बस अब विशेष नहीं पता है। तो आप तस्वीरों के जरिए देखिए, बीजेपी के खानपुर नेता की हत्या की गई, साथ ही उनके सहयोगी को भी इस दौरान गोली मारी गई है। 4 की संख्या में अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समस्तीपुर से हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त जुड़ गए हैं। मुकेश, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि बीजेपी नेता की हत्या हो जाती है और अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है बीजेपी नेताओं की ओर से। ऐसे में पुलिस किस रफ्तार से अब कार्रवाई कर रही है? जी देखिए, समस्तीपुर में आपराधिक घटना की बात करें तो ऐसा कोई दिन नहीं है जब कोई वारदात नहीं होता हो। लेकिन जो ये घटना हुई है, जिसमें भाजपा नेता और कारोबारी स्वर्ण कारोबारी की जो गोली मारकर हत्या हुई, उनकी एक सहयोगी जख्मी है, उसके बाद से काफी आक्रोश खानपुर थाना इलाके में देखने को मिल रहा है। और जो जानकारी मिल रही है, आज वहाँ के जो व्यवसायी है, इल्मास नगर के, खानपुर थाना क्षेत्र का इल्मास नगर बाजार आता है, वहाँ के व्यवसायियों के द्वारा ये तय किया गया है कि वो बाजार को बंद रखेंगे और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वो आंदोलन भी करने की बात कर रहे हैं। ये व्यवसायियों की तरफ से कहा गया है। वही भाजपा के कार्यकर्ता थे, ये मृतक नेता थे, वो भाजपाइयों के द्वारा बताया गया है कि अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो चक्का जाम किया जाएगा और जो प्रदेश नेतृत्व की तरफ से निर्देश मिलेंगे, उस निर्देश के मुताबिक काम किए जाएंगे। फिलहाल अभी जो स्थिति है, खानपुर समस्तीपुर मार्ग को अभी जाम है और वहाँ पे घटनास्थल पर हालांकि पुलिस बल मौजूद है, लेकिन जाम अभी तक समाप्त नहीं हो पाया। रात में आक्रोशित लोगों के द्वारा जाम कर दिया गया था। उसके बाद से वहाँ पे सड़क पे गाड़ी खड़ी है और जाम लगे हुए हैं और
100 का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया अभी जी समस्तीपुर चलिए सदर मुकेश, अस्पताल बहुत में बहुत चल रही धन्यवाद। है। तमाम जानकारियों के लिए नजर बनाए रखिए। और बड़ी खबर अररिया से है, जहां पर इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने महिला के पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि भागलपुर की रहने वाली महिला सदर अस्पताल में जीएनएम के पद पर 5 साल पहले तैनात थी। सदर अस्पताल में निजी ड्रेसर के रूप में काम करने वाले अली से उसे प्रेम हो गया। आरोप है कि अली ने प्रेम के जाल में फंसाकर इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह कर लिया। 26 अगस्त को डिलीवरी के ऑपरेशन में महिला की मौत एक निजी अस्पताल में हो जाती है और अब महिला का पूरा परिवार महिला के पति पर प्रताड़ना का आरोप लगा रहा है। मृत महिला की बहन का इस पर कहना है कि अली बिना डिग्री के अररिया के निजी अस्पताल में ऑपरेशन करता है और उसी ने उसकी जान ली है। परिजनों ने ससुराल वालों पर शारीरिक प्रताड़ना और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल महिला का पति अली फरार बताया जा रहा है। भागलपुर से एक लड़की सदर अस्पताल नौकरी करने के लिए यहाँ आती है, वो नर्स बनती है और वहाँ उसे एक मुस्लिम लड़के से प्रेम हो जाता है। उसके बाद वो शादी कर लेती है और बीते दिनों जो है उसकी मौत हो जाती है। ये नर्स है, जबकि इसका जो ऑपरेशन कराया गया, जो बताया जा रहा है प्राइवेट नर्सिंग होम में, और उसके परिजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे सीधे जानते हैं ये कैसे क्या हुआ। कभी ये खुश नहीं थी शादी करके, सब दिन गए सोनमा हमरा मारे जगह डंडा लेकर पाइपर लेकर हमरा बचा ले गए। कौन मारता है? इसका हस्बैंड न सास बचाती थी न ननद बचाती थी, कोई नहीं बचाता था। ये क्या प्रेम विवाह की थी? प्रेम विवाह किया था, साल भर ठीक रहा, पैसा नहीं देने लगा, मैं मार पीट स्टार्ट है। पति क्या करता? पति वो झोल ऑपरेशन करता है बिना लाइसेंस वाला। हाँ, बिना लाइसेंस वाला। हम लोग को उचित न्याय चाहिए और क्या, हम लोग को इसी के लिए तो हम लोग आए हैं। कभी खुश नहीं थी, ये जो है आप लोग बैकर्स जो है हिंदू है, हम लोग हिंदू हैं। क्या क्या कैसे कैसे क्या? तो तस्वीर में आपने देखा कि जो एसएचओ है नगर थाना के, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनकी जो मौत हुई है उस पर वो कुछ कहेंगे नहीं। और तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह जो भीड़ का नज़ारा है और ये गयारी है। आप स्थानीय मुखिया हैं, कैसे क्या घटना हुई है? घटना तो उसको मतलब डिलीवरी हुआ था हॉस्पिटल में, ठीक ठाक था। रात में उसका बोला ऑक्सीजन लेवल मतलब नीचे आ रहा था, तो उसके बाद यहाँ से उसको ले गया पूर्णिया में आईसीयू में, ये क्या वेंटिलेटर में क्या डेथ कर गया वो हॉस्पिटल। नहीं, यहाँ कोई प्रताड़ित आज तक नहीं। जानकारी है? नहीं, आज तक कोई प्रताड़ित, बहुत मेल मिला, बहुत बढ़िया जाता था, कोई आज तक कोई शिकायत नहीं। लेकिन जो मृतका जो नर्स है, उसके जो परिजन हैं, उसका साफ तौर पर आरोप है कि उसके पास रिकॉर्ड है, काफ़ी प्रताड़ना दी जाती थी। और एक तौर पर कहा जा रहा है कि जो परिजन हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में उसे इंसाफ चाहिए। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरुग्राम के मॉल पर अपना पक्ष रखते हुए बिना नाम लिए नित्यानंद राय पर जोरदार हमला बोला था। अब बीजेपी के नेता तेजस्वी पर हमलावर हैं, देखिए। और ये भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, बिहार है, ठंडा कर देंगे। बिहार के डिप्टी सीएम का ये बयान 25 अगस्त का है। तेजस्वी गुरुग्राम के मॉल मामले में अपना पक्ष रख रहे थे। इसी दौरान तेजस्वी ने बिना नाम लिए केंद्र सरकार के एक मंत्री पर निशाना साध दिया। कहा ठंडा देंगे। आप पहले तेजस्वी का बयान सुन लीजिए। और ये भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। एने ओने जो कर रहे हैं, जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का, वो समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखे। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे किसी को, बिहार है। तेजस्वी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनके निशाने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय थे। बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा का कहना है कि ऐसी भाषा बताती है कि कुर्सी की गर्मी दिमाग तक पहुंच चुकी है। कि भाषा का प्रयोग हुआ, ठंडा देंगे, शांत कर देंगे, ये एक
डिप्टी सीएम के मुंह से निकले हुए शोभा नहीं देता। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने भी तेजस्वी यादव से सवाल किया है, आखिर तेजस्वी को यादव समाज के दूसरे नेताओं से क्या दिक्कत है? क्या उनके परिवार वालों को वो धमकी दे रहे हैं कुछ करने की? उन्होंने पत्रकारों को धमकी दिया, उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को कहा कि मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री का सपना देखने की कॉपीराइट रिजर्व करा लिया है? बिहार में बीजेपी के सरकार से बाहर और आरजेडी के सरकार में शामिल होने के बाद से बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बयानों की गर्मी ठंडा कर देने और कुर्सी की गर्मी दिमाग तक पहुंच जाने तक पहुंच चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से फराह खान और पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और वहीं तेजस्वी के ठंडा कर देंगे वाले बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। समस्तीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पुतला फूंका है और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। साथ ही तेजस्वी यादव से जनता के बीच जाकर माफी मांगने की मांग की गई है। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि केंद्रीय मंत्री लाइन पर आ जाएं, नहीं तो ठंडा कर देंगे। और देखिए, बिहार की सियासत अब झारखंड की सियासत को लेकर भी गर्म है। कल तक के साथी आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। जेडीयू के ललन सिंह ने बीजेपी पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड का हवाला देते हुए तीखा प्रहार किया है, तो वहीं सुशील मोदी ने ललन सिंह को पुरानी फाइल ही खोल दी है। बिहार की सियासत का तवा ठंडा होने की बजाय दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। बयानों के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शीत युद्ध जारी है। अपने ट्विटर हैंडल पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है और लिखा है, झूठ, फरेब और चरित्र हनन के प्रयास का पर्दाफाश हो गया है। भाजपा के नेतागण पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। नैतिकता का पाठ पढ़ाने की बजाय पहले खुद नैतिकता का पाठ पढ़ें। नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले ललन सिंह के बारे में सुशील मोदी ने पुरानी फाइल खोलने में देर नहीं लगाई और पूछा कि अगर हिम्मत है तो ललन सिंह घोषणा करें कि लालू प्रसाद निर्दोष है और उनके विरुद्ध किए गए सारे कागजात फर्जी हैं। जो 3 माह में बदल गए, उन्हें दूसरों पर तंज कसने का क्या हक है? लालू परिवार या लालू यादव 5 मामलों में सजा याफ्ता हैं, उसके लिए केवल अकेले आप जिम्मेवार हैं। अगर IRCTC घोटाले में तेजस्वी यादव बेल पर हैं तो उस घोटाले के कागज आपने CBI को उपलब्ध कराया। आप गए कोर्ट के अंदर, और जहाँ तक नौकरी के बदले जमीन का मामला है तो 2007 में आप शरद यादव जी के साथ मिलने गए थे मनमोहन सिंह से और आपने सारे कागजात उपलब्ध कराए। तो कागजात आपने उपलब्ध कराए, CBI के पीछे आप लगे रहे, कोर्ट में आप गए, पल पल की निगरानी करते रहे, और आज आपने हाथ मिला लिया तो कह रहे हैं कि बीजेपी और जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। सुशील मोदी जेडीयू पर प्रहार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार के दोस्त होने के नाते शुक्रवार को पार्टी को टूट से बचाने के लिए उन्होंने आगाह भी किया था। अभी जनता दलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को केवल 5-6 विधायक चाहिए। स्पीकर उनका है, मांझी जी के 4 लोग कभी भी पाला बदल सकते हैं। एक बाई इलेक्शन, 2 बाई इलेक्शन है, तो केवल जनता दलियों की 2-3 विधायकों को भी राजद तोड़ लेगा तो उनकी मेमोरी कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीकर जो वो राजद का है। इसलिए नीतीश जी अपनी पार्टी को बचाइए। जाहिर है बिहार की सियासत में शीत युद्ध अभी और तीखा होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और वहीं वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अचानक राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने राजगीर जू सफारी का जायजा लिया। तेज प्रताप यादव ने जू सफारी के एक पर्यटक स्थल का जायजा लिया, साथ ही वन्य पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राजगीर जू सफारी का तेजस्वी यादव की ओर से निरीक्षण किया गया। एक पर्यटक स्थल का यहां पर तेज प्रताप यादव की ओर से निरीक्षण किया गया।
महागठबंधन सरकार में मंत्री बनने के बाद मदन सहनी दरभंगा पहुंचे। लहेरी सराय के सैदा नगर में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया और इसमें महागठबंधन के घटक दलों के कई नेता शामिल हुए। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें आपके टीवी निश्चित रूप से देश के अंदर में मजबूती से प्रदर्शन करेगा और बिहार में जो विकास का काम पहले से होता रहा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वह जारी रहेगा। बिहार के अंदर और देश के अंदर में अमन चैन और शांति बरकरार रहे, उसके लिए हमारा महागठबंधन परिवार हमेशा से संघर्ष। और राजधानी में ग्रेजुएट चाय वाली और आत्मनिर्भर चाय वाली के बाद अब महागठबंधन चाय वाला आ गया है। इस स्टॉल को लगाने वाले रोशन आरजेडी और लालू यादव के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने अपने स्टॉल पर लालू और नीतीश की तस्वीर लगाई है। इसके साथ ही उस पर लिखा गया है कि आरजेडी लवर नेताजी। रोशन ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये स्टार्टअप शुरू किया है और यहां 10 रुपए की चाय मिट्टी के कुल्हड़ में मिलती है। तो आरजेडी के बहुत बड़े फैन हैं रोशन कुमार और इनकी ओर से चाय का स्टॉल खोला गया है। बिहार में चाय दुकान कोई नई बात नहीं है, लेकिन चाय दुकान के साथ प्रयोग जरूर हो रहा है। पहले आपको हम लोगों ने दिखाया आत्मनिर्भर चाय, ग्रेजुएट चाय वाली को, अब आप देख सकेंगे महागठबंधन चाय वाला। ये महागठबंधन की सरकार बनी है और साइड इफेक्ट है महागठबंधन चाय वाले का, आप देख सकते हैं। ये रोशन कुमार हैं, ये राजद के कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं और इन्होंने ही इस चाय दुकान को खोला है। महागठबंधन की जिस तरह से सरकार बनी है इससे ये खुश हैं और इसीलिए इन्होंने अपने दुकान का भी नाम रखा है महागठबंधन चाय वाला। क्या 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 कॉन्सेप्ट है, क्यों महागठबंधन चाय वाला? जी, महागठबंधन की सरकार है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं, इसीलिए हम अपने दुकान का नाम रखे महागठबंधन चाय वाला। किस तरह की चाय पिलाते हैं लोगों को? चाय स्पेशल पिलाते हैं और दाम 10 रुपये रखे हैं। जैसे लालू जी हमारे गरीबों के मसीहा, उसी तरह से हम भी चाय के दाम सबसे कम रखे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रोशन कुमार यादव। आप आरजेडी के कार्यकर्ता? नहीं, हम फैन हैं। तो ये रोशन कुमार थे, यही दुकान चला रहे हैं, ये आरजेडी के फैन हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर चाय पी रहे हैं, हम उनसे पूछ लेंगे कि इस चाय दुकान का कॉन्सेप्ट उनको कैसा लगा। कैसा लगा इस चाय दुकान का कॉन्सेप्ट? चाय दुकान का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। जैसे बिहार में गठबंधन की सरकार है तो इन्होंने चाय भी महागठबंधन के नाम से खोला हुआ है। चाय कैसी लगी? चाय बहुत ज़बरदस्त है और चाय वाले का दुकान का नाम और ज़बरदस्त है। तो जो चाय पीने आए हैं उनका भी कहना है कि चाय दुकान का नाम तो अच्छा है, चाय भी अच्छा है और जिस तरह से सरकार बनी है उस तरह से महागठबंधन चाय वाले की दुकान भी खुली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बताते चले। गायघाट रिमांड होम मामले में रिमांड होम की सुपरिटेंडेंट गिरफ्तार की गई हैं। पटना पुलिस की एसआईटी ने सुपरिटेंडेंट को अरेस्ट किया है। न्यायिक हिरासत में वंदना गुप्ता भेजी गई हैं। न्यूज़ 18 की खबर का यहां पर बड़ा असर और पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम की अधीक्षक वंदना गुप्ता को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। 6 महीने तक पटना पुलिस की एसआईटी ने जांच करने के बाद वंदना गुप्ता पर यह बड़ी कार्रवाई की है। वंदना गुप्ता पर रिमांड होम की युवतियों को नशे का इंजेक्शन देकर बाहर भेजने के अलावा प्रताड़ित करने, शारीरिक और मानसिक शोषण करने के गंभीर आरोप लगे थे। 6 महीने से इस मामले की जांच पटना पुलिस की एसआईटी की टीम कर रही थी और अब पटना पुलिस ने आरोपी वंदना गुप्ता को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। और देखिए, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर संजय राय के ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी में 3 करोड़ 27 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पटना से किशनगंज तक 5 जगहों पर छापेमारी की गई। आरोपी इंजीनियर ने कहा कि किशनगंज के जिस घर में छापेमारी हुई है वो मेरा पुश्तैनी घर है और मैं यहां कभी आया ही नहीं। वहीं पटना से जो पैसे मिले हैं वो मेरे बच्चों और मेरे परिवार के पैसे हैं। आरोपी इंजीनियर ने यह भी कहा कि अपने कानूनी सलाहकार से चर्चा के बाद इस पर जवाब दिया जाएगा। एक बात तो जहाँ भी यहाँ इंटरव्यू ले रहे, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, पहली बार उन लोग के द्वारा लाया गया यहाँ पर। मैं इस घर को न जानता था, न यहाँ पर कभी पहले आया हूँ, न वो जो लड़का है उससे मेरे कभी किसी प्रकार की फ़ोन पर कोई बातचीत है या कोई वास्ता नहीं है, जो किसी भी प्रकार से कोई कनेक्शन कोई आदमी नहीं जुटा सकता है।
और गुंडा बैंक के खिलाफ भागलपुर में चौथे दिन भी इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की। आईटी की टीम ने हरिओम ज्वेलर्स के अकाउंटेंट कुंदन झा के घर पर छापेमारी की और इसके अलावा हरिओम ज्वेलर्स के सीए रवि जालान और मालिक राजेश वर्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। आपको ये भी बताते चले कि रवि जालान के घर छापेमारी में 24 लाख और पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के घर से 200 किलो चांदी और 28 लाख कैश की बरामदगी हुई थी। साथ ही जमीन के कई प्लॉट के कागजात भी यहां पर बरामद किए गए थे। 4 दिन पहले हरिओम ज्वेलर्स के बिहार, झारखंड और बंगाल के सभी शोरूम में आईटी की छापेमारी एक साथ शुरू की गई थी। हरिओम ज्वेलर्स के मालिक पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के कई रिश्तेदारों और करीबियों के यहां भी छापेमारी की गई। बेगूसराय में मौसम ने करवट ली और गरज के साथ यहां पर मूसलाधार बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। बारिश की वजह से एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं सुखाड़ की स्थिति बनने से परेशान किसानों को भी संजीवनी यहां पर मिल गई है। तो बेगूसराय में मौसम ने अचानक करवट ली और इससे न सिर्फ आम लोग खुश हैं, गर्मी से उन्हें राहत मिली है, बल्कि जो किसान सुखाड़ की समस्या से परेशान थे उन्हें भी राहत मिली है।